हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाजार हंटर। आज हम लोग इस वीडियो में MT5 यानी मेटा ट्रेडर का फुल ट्यूटोरियल देखेंगे, जो बिगिनर और इंटरमीडिएट और हर ट्रेडर को जानना चाहिए, देखना चाहिए। इसमें अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इंडियन मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा और MT5 का सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ब्रोकर्स होते हैं फॉरेक्स का, चाहे एक्सएम हो, वांटेज हो, ठीक है, या एक्सएनएक्स हो, कोई भी ब्रोकर हो, XYZ, वो सभी लोग रेकमेंडेड करते हैं कि MT5 पे ट्रेड करने के लिए। तो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं MT5 पे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो लंबा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें संपूर्ण पूरी जानकारी दिया जाएगा MT5 का बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक, A to Z फुल ट्यूटोरियल। और ये वीडियो अगर आप देख लोगे MT5 का पूरा फुल, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे पता है कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कोई नहीं है जो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक हर टॉपिक को कवर कर ले MT5 का, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेडर का आपने सुना होगा, तो उनका कहना है कि वो MT5 पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। वो सही है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा स्मूथ होता है ट्रेडिंग व्यू, राइट। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि MT5 को भी 99% ट्रेडिंग व्यू की तरह स्मूथ करूं। लेकिन फिर भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री लेते हैं वो लोग MT5 में जो ट्रेडर होते हैं प्रोफेशनल, और चार्ट एनालिसिस करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में हो, तो आपको तो ये वीडियो आपको देखना ही है और आपको सीखना ही पड़ेगा। आज सीखो या कल सीखो या फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा MT5, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडियन ट्रेडर हो, इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, इंडियन मार्केट में, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ, और मैं लैपटॉप पे समझाता हूँ कि कैसे MT5 को यूज किया जाता है, बिल्कुल फुल ट्यूटोरियल। ओके। जब आप क्रोम ब्राउज़र से या गूगल से MT5 को इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा MT5 का। ये चार्ट होता है, ये वॉच लिस्ट होता है, ये नेविगेटर होता है, और इधर ट्रेड वगैरह का दिखता है। ये सब मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्रोकर को MT5 में लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए आपको MT5 ब्रोकर आपको एक MI ID देता है, एक सर्वर देता है, और एक पासवर्ड जो आप खुद से बनाते हो। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें डालना पड़ता है। उसको ऐड कैसे करना पड़ता है वो समझते हैं। सबसे पहले मैं एक्सएम को इसमें कनेक्ट कर रखा हूँ। तो अगर और भी कनेक्ट करना हो तो भी, जैसे आपको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट के नीचे एक्सएम ग्लोबल MT57, ये मेरा एक्सएम का अकाउंट इसमें कनेक्ट है। लेकिन अगर आपको और कनेक्ट करना है तो इस तरह से करना है, या अगर पहली बार कर रहे हो तो कहाँ पे करना है, यहाँ फाइल पे आपको दिख रहा होगा ऊपर टॉप लेफ्ट में, फाइल फाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ आपको दिख रहा है ओपन एंड अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर मान लो आपका एक्सएम ब्रोकर नहीं है, वांटेज है, एक्सएनएक्स है, या XYZ कोई भी ब्रोकर है, तो आप अपना ब्रोकर का सर्वर जो होता है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फाइंड योर कंपनी, यानी कौन सा कंपनी का ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको यहाँ पे सर्च कर लोगे तो इजीली इधर शो करने लगेगा नीचे साइड में। तो मैं एक्सएम पे काम कर रहा हूँ, तो एक्सएम ग्लोबल लिमिटेड यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट कर दूंगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है तीन चीज़ मांग रहा है वो। ये सर्वर है, सर्वर आपका एक्सएम ग्लोबल की जगह वांटेज भी रहेगा, तो आपको वांटेज सेलेक्ट करना है और आगे यहाँ पे जो भी अंक रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज डाल देना है। या अगर आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सब नंबर आ जाते हैं, 5759, जो भी आपका सर्वर रहेगा, जो ब्रोकर आपको दिया रहेगा, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन में क्या डालना है, एक MI ID होता है। MI ID जो अंक में रहता है, अंक रहता है उसमें, लेटर नहीं रहता। 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सिर्फ अंक रहता है, वो यहाँ पे डाल देना आप। क्लिक करके यहाँ पे लिख देना, ऐसा जो भी है, जो भी हो अंक में, ठीक है। और उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है ब्रोकर वाला, वो पासवर्ड जो एंट्री वाला पासवर्ड होता है, जब ऐप को लॉगिन करते हो, जैसे एग्जिम का लॉगिन पासवर्ड जो होता है, वो पासवर्ड नहीं डालना है। MT5 लॉगिन का पासवर्ड एक अलग से क्रिएट करना पड़ता है, दूसरा, वो वाला पासवर्ड इसमें एंटर करना है, तो वो आपको पता रहेगा। तो ये सब डालने के बाद बस यहाँ से फिनिश कर दोगे, क्लिक कर दोगे, वो
ऐड हो जाएगा MT5 में। पहला स्टेप क्लियर। आपका अकाउंट जब ऐड हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखोगे नेविगेटर में, तो अकाउंट दिखेगा। अकाउंट के नीचे आपको ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, विंडो जैसा, तो अगर ये ग्रीन कलर का है और यहाँ पे आपका ब्रोकर का नाम आएगा, जैसे मैं एक्सएम ग्लोबल यूज कर रहा हूँ एक्सएम का, तो मुझे एक्सएम ग्लोबल दिख रहा है। इसी तरह से आपको वांटेज का दिखेगा, एक्सएनएक्स का दिखेगा। तो और जब ये ग्रीन रहेगा तो समझो ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कनेक्ट होने के बाद अब चलते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। ठीक है, वॉच लिस्ट में मैं ये और ऐड करके रखा हूँ, आपको और बहुत सारा वॉच लिस्ट में दिख रहा है, दिखेगा जब आप नया इंस्टॉल करोगे तो। अब मुझे वॉच लिस्ट में नया नया पेयर को ऐड करना है। उसको कैसे करना है, तो क्लिक टू ऐड यहाँ पे जो दिख रहा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे गोल्ड को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गोल्ड, GOLD, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड XAUSD। हो सकता है आप जैसे एक्सएम यूज करोगे तो गोल्ड ही आपको सिर्फ आएगा, दिखेगा पेयर में। अगर XNS यूज करोगे या वांटेज यूज करोगे तो XAUUSD लिख के आएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सिंगल क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया गोल्ड। अब मैं सिर्फ लैपटॉप से इंटर कर दूंगा, इंटर इंटर करूँगा तो ये मेरे वॉच लिस्ट में शो करने लगेगा। दिख रहा है, और शो करेगा ना, तो अगर डॉट यहाँ पे दिख रहा है, डॉट, तो वो सेव नहीं हुआ है। जब यहाँ पे एरो दिखने लगेगा रेड या ग्रीन, रेड या ग्रीन, तो ये सेव हो गया है। देखो नंबर भी चेंज हो रहा है ना। अब दूसरा भी सेव कर लेते हैं। अब फिर से मैं यहाँ पे क्लिक किया, BTC लिखा, BTC। ठीक है, BTC के बाद यहाँ पे आ गया BTC USD हैश $, सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब इंटर दबा देने, इंटर जैसे ही दबाएंगे ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इंटर दबाया, इंटर दबाते ही ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया ना। इस तरह से वॉच लिस्ट में ऐड किया जाता है। अब मुझे मान लो इसमें से कुछ जो नहीं चाहिए, जब आप नया ओपन करोगे तो बहुत सारा पेयर्स रहेंगे, तो मुझे वो यूज़ का नहीं है, तो उसको कैसे डिलीट करना है। मान लो मैं सिल्वर है, मुझे नहीं चाहिए, तो इसको कैसे डिलीट करना है, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो ब्लू एरो, ब्लू बॉर्डर बन जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाइड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाइड ऑल हो गया है। एनीवे, अच्छा हाँ, ये क्यों नहीं हो रहा है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट पे मेरा सिल्वर लगा हुआ है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो मैं सिल्वर पे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ऊपर वाले से नहीं, ऊपर से पूरा विंडो कट जाएगा, छोटा उसके नीचे क्रॉस का निशान आ रहा है, उसको काट देंगे, एक चार्ट हट जाएगा। अब मुझे सिल्वर को रिमूव करना है, तो सिंगल क्लिक करेंगे, ब्लू पट्टी आ जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हाइड करेंगे, हाइड ऑल करेंगे तो जितना है ना वॉच लिस्ट में सब डिलीट हो जाएगा। सिर्फ एक को अगर हमको करना है तो हाइड को ओके करेंगे, तो ये देखो सिल्वर डिलीट हो गया। अब मुझे फिर से गोल्ड को करना है, तो यहाँ पे गोल्ड लिख दूंगा। गोल्ड लिखने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो मेरा पेयर है, इसमें सेलेक्ट करने के बाद इंटर दबा देंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे BTC करना है तो BTC डालेंगे, $, क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इस तरह से ऐड होता है। अब मुझे यहाँ पे गोल्ड को फिर से रिमूव करना है, तो मैं एक बार लेफ्ट क्लिक करूँगा, ब्लू बॉर्डर आ जाएगा, राइट क्लिक करूँगा, हाइड करूँगा, तो ये डिलीट हो जाएगा, गोल्ड डिलीट हो गया। इस तरह से वॉच लिस्ट को बनाना और निकाला जाता है। वॉच लिस्ट का क्लियर हो गया, अकाउंट का क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। ये चार्ट जो है बहुत अलग दिख रहा है, ट्रेडिंग व्यू जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका कैंडल भी अलग है, उसके पीछे बैकग्राउंड में ग्रिड जैसा लाइन है, यहाँ पे वॉल्यूम का टिक है, तो ये बहुत खिचड़ी जैसा लग रहा है ना, नहीं समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे चाहिए ट्रेडिंग व्यू जैसा। इसको कैसे करेंगे, ये सब समझ गए। ये वॉच लिस्ट का क्लियर हो गया, अकाउंट जोड़ने का क्लियर हो गया। अब आते हैं चार्ट को अरेंज करने के लिए। तो चार्ट पे कर्सर को ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे F8 लिखा है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ओके करेंगे, तो ये जो मेरा इधर दिख रहा है चार्ट पे, वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा। आप इसमें क्या क्या चेंजिंग कर रहे हो वो चीज़ें आप इसमें करना है। प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब मुझे ऐसा चार्ट दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा ग्रीन ऑन ब्लैक, सबसे पहला वाले में। यहाँ जाने के बाद
क्लिक करूँगा टिक पे, एरो पे, तो यहाँ नीचे सबसे नीचे दिखेगा कलर ऑन वाइट। चाहो तो आप दूसरा भी कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू के जैसा ही कर रहा हूँ। तो मैं कलर ऑन वाइट करूँगा, ठीक है, इसको ओके कर दूंगा। अब दिख रहा है, हो गया ट्रेडिंग व्यू की तरह। अब मुझे यहाँ से ये वाला लाइन को, टिक को हटाना है, तो मैं जाऊँगा शो में। शो में जाने के बाद यहाँ पे मैं देखूँगा टिक, शो टिक वॉल्यूम, इसको मैं हटा दूंगा। शो टिक वॉल्यूम को हटा दूंगा, ये हट गया शो टिक वॉल्यूम। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सिर्फ एक ही को प्राइस आ रहा है, यानी अगर किसी ब्रोकर में स्प्रेड होते हैं तो आस्क प्राइस एक होता है, ये बिड प्राइस है। तो आपको आस्क प्राइस भी हमेशा ऐड करके रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे शो बिड प्राइस, जो ऑलरेडी इसमें शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे शो आस्क प्राइस को ऐड कर दूंगा, ताकि जैसे ही यहाँ पे भी आप देखोगे तो जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे एक और लाइन दिखेगा। तो शो आस्क प्राइस को आपको लगा के ही रखना है, ठीक है। शो आस्क प्राइस लगा दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक रेड लाइन और आ गया यहाँ पे। पहले ये ग्रीन वाला ही एक ही लाइन था, और जब आस्क प्राइस को टिक लगा दिया तो रेड वाला भी आ गया। ये आपका कितना, ये है स्प्रेड है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कॉमन पे। कॉमन पे आने के बाद क्या करना है, स्केल फिक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको भी टिक करना है। और यहाँ पे चार्ट ऑटो स्क्रॉल को भी टिक करना है, ठीक है। और चार्ट शिफ्ट को भी टिक करके रखना है। यहाँ पे इतने चीज़ों को टिक करना है, 1 2 3। और कैंडल स्टिक है, अगर आपको बार चार्ट में चाहिए, लाइन वाला चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हो। तो मैं ट्रेडिंग व्यू वाला बात कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग व्यू का इसका रखूंगा। ये हो गया, इसके बाद सिर्फ ओके कर दूंगा। देखो ओके किया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें ग्रिड भी आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, मैं ग्रिड भूल गया, तो वापस से मैं इस पे ही जाऊँगा, प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद शो में देखूंगा ग्रिड लाइन, ठीक है। यहाँ देखो शो ग्रिड लाइन है, इसको भी अनटिक अनटिक करूंगा तो नीचे जो बैकग्राउंड में हल्का सा दिख रहा है ना बॉक्स जैसा, डैश डैश, वो भी रिमूव हो जाएगा। तो शो ग्रिड लाइन को अनटिक कर दो, ये भी एकदम बिल्कुल चार्ट क्लीन हो गया। अब इसको ओके कर दो, अब ग्रिड लाइन भी हट गया। अब क्या होगा कि मान लो मैं बिटकॉइन पे ये काम किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीटी, सॉरी, ये जेबी, जे ये मैं जेबीपी यूएसडी पे ये सब चार्ट को सेट किया। अगर मैं बिटकॉइन पे आऊँगा ना, बिटकॉइन पे, तो पहले जैसा ही खुल जाएगा। ये तो बहुत सरदर्दी है, फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो फिर से मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आ जाता हूँ जीबीपी यूएसडी पे, जिस पे मैंने चार्ट को सेव किया था। अभी ये हट गया क्योंकि मैं सेव नहीं किया था, सिर्फ ओके किया था। एनीवे मैं फिर से इसको सही कर लेता हूँ जैसे मैंने किया था। यहाँ पे से थोड़ा सा आप हटा लेना, जैसे कि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। तो कलर पे गए, यहाँ से कलर ऑन वाइट किए, शो में गए, आस्क प्राइस को भी टिक किए, ग्रिड वाले को अनटिक कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे स्केल फिक्स को ओके करके, और फिर यहाँ पे ओके कर देना। तो ये तो ऐसा हो गया। अब इसको सबसे पहले आप क्या करना, इसको सेव करना। सेव करने के लिए क्या होगा कि राइट क्लिक आप करना, मतलब चार्ट पे एरो कर्सर ले जाके राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट। तो अब टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सेव टेम्पलेट, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसका नाम भी लिख सकते हो, जैसे टेम्पलेट नेम आ रहा है ना, तो आप लिख लेना ताकि आपको याद रहे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ WHITE टेम्पलेट, ठीक है, वाइट टेम्पलेट, ये नाम दे दिया मैंने। और उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरा सेव हो गया टेम्पलेट, वाइट टेम्पलेट के नाम से। अब मैं अगर जेबी, अब यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा, जेबीपी दिख रहा है, बिटकॉइन दिख रहा है, ठीक है। तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, 2 ही रखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इस पे जेबीपी मैंने सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं बिटकॉइन पे आऊँगा तो ये पहले जैसा ही आ रहा है, राइट। अब मैं इसमें क्या करूँगा, जेबीपी तो मेरा सेव है, बिटकॉइन पे नहीं है, तो मैं बिटकॉइन पे भी सेव करना चाहता हूँ। तो फिर से मुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस कर्सर चार्ट पे ले जाके राइट क्लिक करेंगे और टेम्पलेट पे जाएंगे। टेम्पलेट पे जाने के बाद सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा वाइट टेम्पलेट, जो अभी मैंने जेबीपी यूएसडी पे सेव किया था। इसको मैं सिर्फ ओके कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। हो गया। अब ये दोनों पे सेम चार्ट ओपन हो गया।
ठीक है। अब मुझे इसमें नया एक और पेयर जोड़ता हूँ, गोल्ड। गोल्ड को जोड़ता हूँ, गोल्ड को मैं जोड़ दिया, एंटर कर दिया, ये गोल्ड जुट गया। अब गोल्ड को, चार्ट को इसके ऊपर ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे दो ही दिख रहा है, जेबीपी यूएसडी दिख रहा है, अब बीटीसी दिख रहा है। मुझे गोल्ड भी इस पे लाना है, तो गोल्ड पे ले जाने के बाद गोल्ड पे सिंगल क्लिक ले जाके करूंगा कर्जर को, फिर राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ चार्ट विंडो दिख रहा है, चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन ओपन हुआ तो ये फिर वही पहले जैसा हुआ, लेकिन ये दोनों पे नहीं हो रहा है, राइट। तो आप गोल्ड पे भी इसी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद सॉरी, प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद टेम्पलेट पे जाएंगे, टेम्पलेट पे जाने के बाद वाई टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। अब आप देखो, बिटकॉइन में भी हो गया, जेबीपी यूएसडी में भी हो गया, गोल्ड में भी हो गया। ठीक है, ये चार्ट बिल्कुल समझ गए कैसे करना है। अब आप मान लो मुझे वापस यहाँ से भी आ सकते हो डायरेक्ट शॉर्टकट में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम को समझते हैं। टाइम फ्रेम कैसे काम करता है, टाइम फ्रेम कैसे काम करता है। टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है यहाँ पे M1, M3, M5। ये लैपटॉप है, ये इसलिए डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, नहीं तो 1 आवर 4 आवर भी दिखता है इधर। ठीक है, तो अगर मुझे M1 M5 को जगह पर दूसरा चेंज करना है, तो इसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये M3 में आ जाएगा, M1 में करूँगा तो M1 में आ जाएगा। अगर मुझे इसको टाइमिंग को यहाँ पे चेंज करना है, टाइम फ्रेम को, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद नीचे सबसे नीचे कस्टमाइज में जाऊँगा, कस्टमाइज में जाने के बाद ओके करूँगा। अब यहाँ पे ओके करेंगे तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना सेलेक्ट बटन, तो ये मेरा चार्ट पे अवेलेबल है ये सब टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि डिस्प्ले की वजह से, तो मुझे दूसरा ऐड करना है इसमें। तो इसमें खोजूंगा मुझे कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए इसके अंदर। तो मान लो मुझे 2 मिनट का ऐड करना है, तो 2 मिनट पे सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं जब इंसर्ट करूँगा तो ये 2 मिनट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं ओके करूँगा तो 2 मिनट मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। देखो इसमें आ गया ना 2 मिनट, ऐड हो गया। अब मुझे इसमें से इधर निकालना है, रिमूव करना है, इसमें डालना है। तो मुझे मान लो डेली को निकालना है, तो मैं डेली पे सेलेक्ट करूँ क्या, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो डेली वाला इसमें से निकल के इसमें आ जाएगा। जो इसमें है वही चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ से क्लोज कर दो, जो भी आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चाहिए वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है रेड लाइन ग्रीन लाइन, इसके बीच का जो गैप है ये स्प्रेड है। अब यहाँ पे ऑर्डर को समझते हैं कि मुझे ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो दिख रहा है 0.018, ये लॉट साइज है, इसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है। अगर आपको बाई करना है तो बाई के लिए यहाँ बटन दबाएंगे, ये बाई हो जाएगा, ये सेल के लिए इधर दबाएंगे तो ये सेल हो जाएगा। ठीक है, वापस से इसको यहाँ पे दबाएंगे, ये हट जाएगा। अगर मुझे ऑर्डर लेना है नया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मार्केट का है, मार्केट से अगर लेना है तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है, लिमिट लगा सकते हो, ये मार्केट से एंट्री लगेगा। ठीक है, तो मैं ट्रेड कर ले करके इस सबको समझाऊंगा। एनीवे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मुझे यहाँ पे स्प्रेड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बिड प्राइस दिख रहा है, आस्क प्राइस दिख रहा है, और डेली चेंज वॉल्यूम जो होता है वो दिख रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे स्प्रेड भी देखना है। ठीक है, स्प्रेड देखने के लिए क्या करेंगे, ओके, तो मुझे अब इसमें बिट दिख रहा है, आस्क दिख रहा है, और डेली चेंज ऑफ वॉल्यूम दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे स्प्रेड को भी ऐड करना है। स्प्रेड ऐड करने के लिए वॉच लिस्ट में आप आ गए, वॉच लिस्ट में किसी भी पेयर में आप ब्लू एक सिंगल क्लिक करो, ठीक है, फिर राइट क्लिक करो, तो सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कॉलम्स लिखा हुआ है, कॉलम्स। तो कॉलम्स के नीचे पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्प्रेड, ये दिख रहा है स्प्रेड, तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने टिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे स्प्रेड आ गया, ये बिट प्राइस, ये आस्क प्राइस, ये डेली चेंज, ये स्प्रेड। अभी बिटकॉइन पे 22.50 का 2.25 का स्प्रेड है, गोल्ड में 22, 26, 27 लगभग ये स्प्रेड है, ये स्प्रेड का कॉलम आ गया। इस पर किसी भी पेयर में जा करके आप राइट क्लिक करो, कॉलम में जाओ, यहाँ से स्प्रेड को टिक कर देना, तो यहाँ पे स्प्रेड दिखने लगेगा। ओके, अब ये स्प्रेड का हो गया। अगर मुझे इसमें वॉल्यूम लगाना है
तो मैं जाऊँगा इंडिकेटर पे। इंडिकेटर कहाँ मिलेगा? नेविगेटर के अंदर। नेविगेटर पे जाने के बाद इंडिकेटर को क्लिक करेंगे। ये देखो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के अंदर वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम मुझे स्टार्ट पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम यहाँ पे ड्रैग करके बस यहाँ पे छोड़ूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अगर वॉल्यूम का कैंडल को भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके कर दूंगा। यहाँ पे ये वॉल्यूम लग गया, राइट। अब मुझे इसको अब मुझे रिमूव करना है, तो वॉल्यूम वाला बार के पास जाके राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा डिलीट इंडिकेटर। ओके कर देंगे, डिलीट हो गया। फिर से इसको हटाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे चार्ट पे जाके, तो डिलीट इंडिकेटर आएगा। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट इंडिकेटर। इस तरह से इंडिकेटर आप यहाँ से लगा सकते हो, ये इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके। ओके, अभी वॉल्यूम का लगाने के लिए समझ गए, कोई भी इंडिकेटर अगर आपको लगाना हो। अब मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से दबा के, जैसे ट्रेडिंग में लगाते हैं, यहाँ छोड़ देंगे, ये लग जाएगा। इसको मुझे डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, ये एरो हट जाएगा ड्रॉइंग का, ट्रेंड लाइन का। तो जो भी है यहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा, टूल बार। और यहाँ से टाइम फ्रेम का मैंने बता दिया। यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे चाहो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट में, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले को डिलीट करके, यहाँ पे मुझे अगर लिखना है सेल, SELL सेल करके, अगर इसका साइज को मुझे बढ़ाना है, तो क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है, मुझे बड़ा करना है, तो विजुअलाइजेशन में जाएंगे, पैरामीटर में ये 10 है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, 20 कर दूंगा। और यहाँ पे ये सेल लिखा हुआ है, ओके कर दूंगा, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। इस तरह से टेक्स्ट ऐड होता है। अगर इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये समझ गए? ओके। अब एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखना पड़ेगा, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आस्क और बिड प्राइस है, ग्रीन वाला बिड प्राइस है, रेड वाला आस्क प्राइस है, राइट। लेकिन इसमें मुझे कैंडल का काउंट डाउन जो होता है कैंडल का, वो नहीं दिख रहा है, राइट, वो नहीं दिख रहा है। इसके बीच का गैपिंग स्प्रेड तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंडल काउंटडाउन नहीं दिख रहा है। तो ये बाई डिफॉल्ट MT5 में नहीं आता है। इसके लिए आपको एक इंडिकेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो गूगल से भी इंस्टॉल करके इसमें अप्लाई कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं बिल्कुल आसान तरीका समझाता हूँ कि कैसे। ठीक है, इसमें आपको कैंडल काउंटडाउन नहीं दिख रहा है, जैसे ट्रेडिंग व्यू में दिखता है ना, इसमें नहीं दिख रहा है। देखो टाइम फ्रेम भी मैं चेंज करूँगा तो नहीं दिखेगा, राइट, वही आ रहा है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट। ओके, तो मैं जाऊँगा मार्केट के ऊपर, मार्केट को क्लिक करूँगा। मार्केट को क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे कैंडल चाहिए, कैंडल काउंटडाउन टाइमर वाला। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सर्च करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे कैंडल कैंडल काउंट डाउन। ठीक है, ओके। जैसे ही आप कैंडल काउंट डाउन लिखोगे मार्केट में जाके, तो आपको ढेर सारे, क्योंकि मैंने यहाँ से फ्री वाला रखा है, तो ये फ्री वाले आएंगे। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ये वाला, ये कैंडल काउंटडाउन, ये भी फ्री है, बहुत अच्छा रहता है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप इसमें से कोई और सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ओके करूँगा, क्लिक करूँगा इस पर, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे चार्ट पे नहीं है लगा हुआ, राइट। तो मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपको डाउनलोड या इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड पे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आ जाते हैं पीछे। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो आपको ML5 का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ML5 का लॉगिन करना पड़ेगा। कोई भी ऐप अगर आप लोगे तो यहाँ पे, तो आपको ML5 का, यहाँ से मैं दूसरा में देखता हूँ ट्राई करके। मेरा अकाउंट बना हुआ है ML5 का, तो इसलिए मुझे बार बार नहीं आ रहा है वो करने के लिए। मैं सिर्फ डाउनलोड करूँगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ML5 का जो अकाउंट होता है वो आपको बनाना नहीं पड़ता, वो आपके ईमेल पे जो आप अकाउंट जो में दिए होगे ना, जैसे एग्जाम में मैंने जो भी ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल पे आपको एक लॉगिन नंबर आएगा। लॉगिन नंबर में सब स्मॉल लेटर में आपका नाम लिखा रहेगा और कुछ अंक होंगे, 4 अंक होंगे, वो लॉगिन नंबर होता है। और एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड भी आपको ईमेल पे ही आएगा। ईमेल और पासवर्ड और लॉगिन दोनों ईमेल पे आएगा ML5 का। वो अकाउंट बनाने के बाद ये वाला इजीली इंस्टॉल आपका हो जाएगा। ठीक है,
अब मुझे जब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो ये मार्केट वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा या क्लोज कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि इसका काम हो गया। ठीक है। अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर से कंट्रोल दबा करके मेरा नेविगेशन हट गया है, तो कंट्रोल एन दबाऊंगा तो नेविगेशन यहाँ पे आ जाएगा। राइट। कंट्रोल एन दबाऊंगा तो नेविगेशन आ जाएगा। नीचे से टूल बार भी हट गया है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा तो ये टूल बार आ जाएगा। ठीक है, पहले जैसा हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी नंबर शो नहीं कर रहा है काउंट डाउन का। ठीक है, तो काउंट डाउन का नंबर शो नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ आऊँगा मार्केट में। कहाँ? नेविगेटर के अंदर। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर आपको दिख रहा होगा मेरा कैंडल काउंटडाउन टाइमर। यहाँ पे डाउनलोड हो गया है पर चार्ट पे शो नहीं कर रहा। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से कैंडल काउंटडाउन टाइमर को राइट क्लिक करके चार्ट पे ले जाके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ओके करना है यहाँ से। जैसे ही ओके करेंगे तो ये टाइमर चालू हो जाएगा मेरे चार्ट पे कैंडल का। ओके किए। अब ये यहाँ पे चालू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, दिख रहा है ना। अभी जरा जैसे मेरा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो यहाँ पे कैंडल दिखने लगा। ये 1 मिनट पे लाऊंगा तो ये 1 मिनट पे दिखने लगा। 5 मिनट पे लाऊंगा तो 5 मिनट के हिसाब से दिखने लगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। टाइमर कैसे लगाया जाता है वो भी समझ गए। 2-3 बार अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके भी आप देखो तो आपको समझ में आएगा। कैंडल जब इंस्टॉल हो जाएगा, ML5 का अकाउंट बनने के बाद डाउनलोड हो जाएगा कैंडल काउंटडाउन, तो यहाँ पे मार्केट वाले में दिखेगा आपको, क्योंकि आपने मार्केट यहाँ से मार्केट से, ये ऐप का स्टोर है। प्ले स्टोर जैसे मोबाइल में होता है ना, इसी तरह से है। ये MT5 का स्टोर है, तो इस पर अकाउंट बनाना पड़ता है। वो ईमेल पे आएगा तो उससे आप लॉगिन हो जाना और फिर इंडिकेटर को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट वाले में, ये मार्केट वाले के नीचे कैंडल काउंटडाउन शो करने लगेगा। तो काउंटडाउन शो करने लगेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। एक बार लेफ्ट क्लिक सिंगल, फिर यहाँ से क्लिक करके दबा के रखना है कर्जर को, और यहाँ ले जा करके बस कर्जर को छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ोगे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करोगे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा तो किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझ गए कैसे इंडिकेटर में काउंटडाउन लगाया जाता है चार्ट में। अब आपको सब पे इसी तरह से दिखेगा, सब पे इसी तरह से दिखेगा। या अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे फिर से यहाँ से कलेक्ट, यहाँ पे ले जा करके छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से ले जाके छोड़ना पड़ेगा। ये दिखने लगा, नहीं दिखता है फिर से छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, फिर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले जाके छोड़ा, फिर यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये यहाँ पे लग गया। ठीक है, इस तरह से कैंडल काउंटडाउन का इंडिकेटर इंस्टॉल हो जाता है MT5 में। और स्प्रेड का मैंने बता दिया। अब मैं एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ट्रेड। कैसे, अगर मुझे नया ट्रेड लेना है, मान लो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट, मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूँ ट्रेड, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी अपना क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लॉट साइज 0.8 लेना है या 0.2 लेना है, 0.6 लेना है। ठीक है, तो मैं 0.01 लॉट से ट्राई करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये लॉट साइज सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहीं से डायरेक्ट बाय सेल कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर को ओके करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हो गया आपका लॉट साइज। तो वॉल्यूम को मैं कम ज़्यादा करके लॉट साइज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, 0.01 लॉट से मुझे करना है तो 0.01 लॉट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही बाई करूँगा ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बाई करता हूँ। बाई किया। बाई करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है बाई 0.01 लॉट। ठीक है, अब मुझे इसमें एसएल लगाना है। राइट, एसएल लगाना है। एसएल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, कर्जर को बाई के पास लेके जाऊंगा, और जैसे ही कर्जर को बाई के पास लेके जाऊंगा ना, तो डबल एरो देखो दिख रहा है ना कर्जर के जस्ट बगल में। अब डबल एरो जो दिख रहा है, तो जब तक डबल एरो नहीं दिखेगा तब तक ये कुछ नहीं होगा। बाई टीपी अब एसएल नहीं लगेगा। जैसे ही इसके पास ले जाएंगे कर्जर डबल हो गया। अब मुझे एसएल लगाना है तो क्लिक करेंगे, क्लिक करके एसएल को यहाँ नीचे लगा देंगे। एसएल लग गया। ठीक है, अब मुझे टीपी लगाना है तो टीपी के पास फिर मैं बाई के पास जाऊंगा। बाई के पास जाने के बाद डबल एरो आया, क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं ऊपर की ओर लेके चला जाऊंगा और छोड़ दूंगा।
यहाँ पे टीपी लग गया। अब मुझे देखना है कि टीपी मेरा कितना है, एसएल कितना है, तो मैं टीपी पे जाऊँगा, डबल एरो आएगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा बीच में प्रॉफिट लिखा हुआ। ये प्रॉफिट क्या है, 3.93 यूएसडी। तो अगर यहाँ पे मार्केट गया है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 3.93 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यानी 393 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर मुझे लॉस देखना है कि एसएल मुझे कितना लगेगा, तो मैं एसएल के पास आकर के डबल एरो होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है माइनस में 1.41, यानी 141 रुपये मुझे लॉस होंगे। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है उसी में माइनस लग जाता है जब एसएल में देखोगे तो, और जब टीपी में देखोगे तो माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट वाला एक सामने 3.93 है। ठीक है, इसमें आपको माइनस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एसएल के पास जाएंगे ना तो यहाँ पे माइनस करके 1.41 लिखा हुआ है, तो ये आपका लॉस है। ठीक है, अभी ये मेरा टारगेट एंट्री चल रहा है। अब एंट्री चलने के बाद मैं यहाँ पे नीचे से नीचे बॉटम में देखोगे लेफ्ट साइड में तो ट्रेड है। यहाँ पे ट्रेड पे अगर मैं जाता हूँ तो जैसे मैं ट्रेड ले रखा हूँ, तो ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, जीबीपी यूएसडी, इस पे ट्रेड लगा हुआ है। यहाँ पे सिंबल बता रहा है जीबीपी यूएसडी। ठीक है, टाइम बता रहा है यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम मतलब लॉट साइज बता रहा है यहाँ पे। ये मेरा प्राइस, एंट्री प्राइस, एसएल है कि मेरा एसएल यहाँ पे है, टीपी है, टारगेट मेरा यहाँ पे है, और प्रॉफिट है जो यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। अगर मुझे ट्रेड को काटना है तो इसके साइड में एक टिक का निशान दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ट्रेड कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से अभी मैं काटता नहीं हूँ। यहाँ से ट्रेड पे अगर आप रखेंगे ना, लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर पे देखो, कर्जर में लेके जा रहा हूँ, यहाँ जो लेफ्ट साइड है, यहाँ यहाँ से आपको ओपन पोजीशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आपको हिस्ट्री दिखेगा, यहाँ से कोई न्यूज रहेगा वो दिखेगा, यहाँ पे ईमेल वगैरह आएगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें आपके काम का है, न्यूज है, मेल है, हिस्ट्री है, और ट्रेड है। ट्रेड पे ओपन ट्रेड यहाँ पे दिखाता है, और यहाँ पर जैसे मैं हिस्ट्री पे आऊँगा तो जो मैंने ट्रेड किया है वो हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएगा। तो मेरा अभी ट्रेड ओपन है, तो मैं ट्रेड में जा करके अगर मैं इस ट्रेड को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं टिक वाला निशान जो है प्रॉफिट के नीचे छोटा सा बना हुआ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, यानी हट गया। आप देखो क्लोज हो गया ऑर्डर। अब मुझे हिस्ट्री में जाना है देखने के लिए, तो हिस्ट्री में गए तो हिस्ट्री में जो सबसे लास्ट में है ना, यहाँ पे दिखेगा कि मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है। अभी जैसे आप देख रहे होगे कि माइनस वाला जो है ना, रेड कलर वाला, वो सब मेरा लॉस है। 1.50, 100 का लॉस, 100 का लॉस, 200 का लॉस। यहाँ 150 ब्लू कलर में जो है ये प्रॉफिट है, ये 150 का प्रॉफिट, 4100 का प्रॉफिट। ठीक है, ये सब मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, इस तरह से हिस्ट्री आप देख सकते हो। माइनस वाला रेड है वो लॉस का है, ब्लू वाला जो है वो प्रॉफिट का है। यहाँ पे 4122 रुपया प्रॉफिट का है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। ये चार्ट बहुत मुझे छोटा दिख रहा है। ठीक है, मुझे चार्ट बहुत छोटा दिख रहा है तो मुझे बड़ा करना है। अगर आप चाहो तो इस पर भी बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल टी दबाओगे तो ये वाला कॉलम हट जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल टी, नीचे वाला हट गया। अब मुझे नेविगेटर को हटाना है तो कंट्रोल एन, नेविगेटर हट गया, सिर्फ वॉच लिस्ट रह गया। अगर मुझे वॉच लिस्ट भी हटाना है तो मार्केट वॉच लिस्ट जो है, मार्केट वॉच, तो कंट्रोल एम, ये भी हट गया। एक तो तरीका ये है चार्ट को फुल करने का। अब मुझे वापस वो तीनों चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊंगा, नीचे वाला आ गया। कंट्रोल एम दबाऊंगा, मार्केट वॉच आ गया। कंट्रोल एन दबाऊंगा, नेविगेटर आ गया। इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हो। अब आते हैं दूसरा शॉर्टकट के ऊपर। अगर चार्ट आपको छोटा लग रहा है तो डायरेक्ट आप लैपटॉप में F1 दबाओ, F11 दबाओगे तो ये चार्ट बड़ा हो जाएगा। हो गया बड़ा, फिर वापस से F11 दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब मुझे F11 दबा के बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद मुझे इस पर ही चाहिए कि टूल बार भी हो, क्योंकि मैं अगर ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, लाइन ड्रॉ करना है, तो मुझे इस पर ही चाहिए। टाइम फ्रेम यहाँ पे ही चाहिए, टाइम फ्रेम इसमें अभी नहीं दिख रहा है, टाइम फ्रेम मुझे इस पर ही चाहिए। तो टाइम फ्रेम और ये सब लगाने के लिए क्या करेंगे, ये सबसे पहले मैं जाऊँगा व्यू पे। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊँगा व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ से आ जाएंगे टूल बार पे। यहाँ टूल बार दिख रहा है, टूल बार, मतलब फिर से हटा देता हूँ। व्यू पे गया, टूल बार में गया, टूल बार में जाने के बाद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सब आ गया स्टैंडर्ड वाला। अब मुझे स्टैंडर्ड लगाने के बाद मुझे लाइन वाला भी चाहिए। लाइन के लिए मैं ड्रॉ वगैरह करना चाहता हूँ तो टूल बार, तो लाइन पर करूँगा, ये लाइन्स आ गए, यहाँ पे आ गया। अब मुझे
टाइम फ्रेम भी चाहिए, तो मैं टाइम फ्रेम पे क्लिक कर दूँगा, टाइम फ्रेम आ गया। लेकिन मुझे चाहिए कि टाइम फ्रेम अगर छोटा डिस्प्ले है तो टाइम फ्रेम पूरा दिखना चाहिए, पर ये उतना काम का नहीं है, तो मैं इसको अभी नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं वापस व्यू पे जाऊँगा, टूल बार में जाऊँगा, स्टैंडर्ड को हटा दूँगा। तो मेरे लिए क्या है, ये सब इंडिकेटर जो भी ड्रॉ करने के लिए चीज़ वो रहेगा और टाइम फ्रेम रहेगा। अभी जैसे देखो बड़ा डिस्प्ले हुआ तो यहाँ पे 4 आवर भी दिख रहा है, 1 वीक भी दिख रहा है, 2 मंथ दिख रहा है, सब दिखने लगा टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मैं अब इसको छोटा करूँगा। छोटा करने के लिए क्या करूँगा, F11 दबाऊँगा, ऑटोमेटिक ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ट को शिफ्ट वगैरह जो करना होता है, तो मान लो मुझे इस तरह से चार्ट को राइट साइड में ड्रैग करना है, तो ये नहीं हो रहा है, दिख रहा है, वापस आ जा रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है एरो का निशान डबल कैंडल के साथ, तो इसको क्लिक करेंगे ना, तो अब ये होने लगेगा। ठीक है, अब ज़्यादा मैं इधर आ गया, राइट साइड चार्ट को बहुत ज़्यादा कर दिया, तो मुझे बिल्कुल पिन पॉइंट पे पहुँचना है, तो मैं बस इस तरफ वाला जो एरो वाला है इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे करूँगा, अभी जी हो जाएगा। लेफ्ट राइट करने के लिए इससे हो गया, समझ गए। अब आपको अप डाउन करना है, अप डाउन। अप डाउन करने के लिए क्या होगा कि मैं इसको टूल बार को हटा देता हूँ अभी, ताकि थोड़ा बड़ा चार्ट रहेगा तो आपको समझाने में आसानी होगा। कंट्रोल टी, ये हट गया। अब मुझे इसको अप डाउन में शिफ्ट करना है चार्ट को, लेफ्ट राइट तो समझ गए, अप डाउन में करना है। तो अप डाउन के लिए क्या करेंगे, ये जो प्राइस चल रहा है ना, ये प्राइस पे लेफ्ट क्लिक कर्जर को करेंगे और दबा के रखेंगे, तो ये देखो दबा के माउस को ऊपर नीचे करेंगे, तो ये इस तरह से काम करने लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से काम करने लगेगा, देखो कर रहा है, अप डाउन हो रहा है। लेफ्ट राइट करना है तो लेफ्ट राइट इधर से होगा, ये होने लगा लेफ्ट राइट। अप डाउन के लिए माउस को दबा के रखेंगे, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे तो अप डाउन होगा। ठीक है, अब मान लो ज़्यादा अंदर चले गए, मैं ज़्यादा ड्रैग कर लिया तो बार बार इधर इधर लाने में दिक्कत होगा, मैं ज़्यादा ड्रैग कर लिया। ठीक है, तो मुझे 1 मिनट में अब आना है, तो बार बार कैंडल को हमें खींचना पड़ेगा, कैंडल को इधर खींचना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, बस एक बार यहाँ से क्लिक कर दूंगा इस जगह पे, ये स्टार्टिंग पिन पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, देखो ये आ गया, यहाँ पे टाइम फ्रेम चल रहा है। तो इस तरह से मैंने सबको समझा दिया कि आपको जैसा मन करे उस तरह से आप उसको यूज करो, और मुझे नहीं लगता कि कुछ छूट गया है। अगर छूट गया रहेगा तो मैं छोटा ही क्लिप में बना करके आपको दिखाऊंगा। अब मैं बड़ा चार्ट करके F11 से, मुझे यहाँ पर भी चार्ट चेंज करके देखना हो तो यहीं से देख सकता हूँ, नीचे कोने में दिख रहा है। चाहो तो आप जितना भी चार्ट को इसमें ऐड कर सकते हो। अब F11 कर दिया, F11 करने के बाद कंट्रोल टी से मैं अपने टूल बार को लेके आ गया। अब मुझे यहाँ पे 3 पहले से चार्ट ऐड है, मुझे और एक्स्ट्रा करना है, तो यहाँ पे अभी वॉच लिस्ट में मेरा 3 ही है, तो मैं एक और ऐड करके एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ। ETH को कर लेता हूँ, इथेरियम को। ठीक है, इथेरियम US डॉलर, इसको ओके करूँगा, एंटर करूँगा, ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद देखो ये ऐड हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद चार्ट विंडो पे जाऊँगा, चार्ट विंडो पे ओपन करूँगा, ये ऐड हो गया है इसके सामने। लेकिन इसके जैसा ये चार्ट नहीं है, क्योंकि अभी नया ऐड किया हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, टेम्पलेट पे जाऊँगा, टेम्पलेट पे जाने के बाद वाइट टेम्पलेट को सिलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिक उसके जैसा हो जाएगा। हो गया। अब इस पे टाइम फ्रेम आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इंडिकेटर टाइम फ्रेम वाला, कैंडल काउंट डाउन वाला मैं इस पर नहीं लगाया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंडिकेटर में, मार्केट में, सॉरी मार्केट में जाऊँगा। मार्केट में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखेगा, मार्केट में इंडिकेटर दिखेगा। तो मैं पहले चार्ट के लिए आता हूँ, मार्केट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ, चार्ट पे आ गया। अब ये नया जो किया था इथेरियम का, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मुझे इथेरियम का चाहिए, सिर्फ इथेरियम। तो इथेरियम में ये हो गया है, लेकिन इथेरियम में क्या है, कैंडल काउंटर नहीं है। तो मैं मार्केट के नीचे इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद यहाँ से ओके कर दूंगा, यहाँ पे टाइम फ्रेम लग जाएगा। अब मुझे ये जो चार्ट है इसमें अलग अलग दिख रहा है, मुझे एक ही फ्रेम में चाहिए चारों। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है चार, इसको ओके करूँगा, ये चारों अलग अलग ऐड हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें से कोई एक ही को रखना है, तो यहाँ से कट कर करके आप हटा सकते हो। यहाँ कट करेंगे, ये हट गया, इसको हटाएंगे, ये भी हट जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, ये भी हट जाएगा। अब इसको यहाँ से मैं बड़ा कर सकता हूँ, ये हो गया।
अगर मुझे 3 ही चार्ट इसमें चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 ही चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे 3 चार्ट को पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगा। चार्ट विंडो पे जाके सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा तो ये 3 ही होगा, क्योंकि 3 ही है इसमें, चार्ट में 3 ही सेलेक्टेड है। अब ये वाला ही चार्ट मुझे इसमें भी चाहिए, तो टेम्पलेट में जा करके वाई टेम्पलेट जो मैंने सेव किया था उसको मैं सेव कर लूँगा, और ये तीनों एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये सबको रिमूव करना है, तो यहाँ पर से कट कर देंगे। ठीक है, तीनों रिमूव हो गया। मुझे एक चाहिए इस पर, तो मैं यहाँ से जा करके चार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, टेम्पलेट चेंज करूँगा इसका, वाई टेम्पलेट कर दिया, इसका साइज़ को बड़ा कर लूँगा, ये बड़ा हो गया। अब चार्ट को मुझे जूम करना है, तो यहाँ पर से जूम कर सकते हैं, यहाँ से माइनस जूम आउट करना है तो जूम आउट कर सकते हैं। समझ गए? अब मुझे ये बार वाला नहीं चाहिए, लाइन वाला चाहिए, तो यहाँ पे लाइन वाला है, ये लाइन वाला आ दिया। मुझे कैंडल वाला चाहिए तो कैंडल वाला आ दिया। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। मैंने ट्रेडिंग नया ट्रेड भी लेकर के दिखा दिया। अगर आपको और एक्स्ट्रा कुछ लाइन ड्रॉ करना है, या तो यहाँ पे आप टूल पे जाओ, सॉरी इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे जाने के बाद इंडिकेटर में जाओ, इंडिकेटर पे जाने के बाद ये वॉल्यूम्स वाला आ गया, कैलकुलेटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कस्टम हो गया, कुछ भी अगर आप खुद खुद से भी कस्टमाइज करना चाहते हो, ईएमए लगाना चाहते हो, तो यहाँ से ईएमए लग जाएगा, वॉल्यूम यहाँ से लग जाएगा, कैलकुलेटर लग जाएगा, एम एस सी डी लग जाएगा। ये सब यहाँ पे टूल मिल जाएंगे यहाँ जाने के बाद। इंसर्ट में इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाने के बाद ये सब आप करते रहोगे तो खुद ही सीख लोगे। जो जो मेन टॉपिक है, जो ज़्यादा क्रिटिकल लगता है ट्रेडर को, वो सब मैंने समझा दिया, और चलाते चलाते आप खुद ही थोड़ा बहुत इसके अंदर घुसे रहोगे तो आप कर लोगे। मोटा मोटी जो भी था मैंने सब कुछ समझा दिया, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें नहीं बता पाया, क्योंकि इंडिकेटर का जो अकाउंट बनाना होता है ML5, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, इस वजह से। आप बनाओगे तो आपके ईमेल पे आएगा, लॉगिन नंबर आएगा, आपका नाम लिखा रहेगा और कुछ अंक रहेगा और पासवर्ड रहेगा, वो सब आपको डाल के ओके करोगे तो आप इंस्टॉल कर लोगे इंडिकेटर को। ठीक है, समझ गए? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ और कंफ्यूजिंग है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें मुझे क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं ज़रूर उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें जीरो से A to Z मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल दे दिया है MT5 का, मेटा ट्रेडर का, तो इसमें आप इजीली आप चला सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अक्सर चार्ट को एनालिसिस करते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू पे एंट्री लेते हैं MT5 पे। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि MT5 का जो टर्मिनल है वो बहुत सही टाइम दिखाता है, स्प्रेड वगैरह जो भी होता है वो बहुत सही तरीके से दिखाता है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे जो होता है ना, वो थोड़ा डिले कैंडल भी बनते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कैंडल बनाता है। इस वजह से जो बड़े ट्रेडर होते हैं प्रोफेशनल, वो लोग एंट्री एग्जिट MT5 से करते हैं, चार्ट एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू से करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा चार्ट स्मूथ होता है, देखने में आसानी होता है। काफ़ी टाइम से आप भी ट्रेडिंग व्यू पे ही चार्ट देख रहे होगे, तो थोड़ा दिन 2-3 दिन आपको इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, उसके जैसा स्मूथ फील नहीं होगा MT5 में। MT5 में थोड़ा सा हाई लेवल का चार्ट होता है, तो इस वजह से तो अगर आप 2-3 दिन चलाओगे तो आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे। लेकिन अगर आप फिर भी यूज टू नहीं हो रहे हो तो फिर भी इसको आप इंस्टॉल करके रखो, इसको भी यूज करो एंट्री एग्जिट लेने के लिए, स्प्रेड वगैरह देखने के लिए, और ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट एनालिसिस करने के लिए। इस तरह से इसको यूज करना। ओके, और एक चीज़ और, इसमें अगर आप स्क्रॉल करते हुए कोई दिक्कत उक्कत हो, तो चार्ट को अगर रिफ्रेश करना हो तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ रिफ्रेश आ जाएगा, रिफ्रेश कर सकते हो। और अगर चार्ट को इधर उधर करने में दिक्कत हो रहा है तो राइट क्लिक करके ऑटो स्क्रॉल यहाँ पे है, ऑटो स्क्रॉल करना, तो ये थोड़ा स्मूथ चलने लगेगा। चार्ट के ऊपर कर्जर ले जाके राइट क्लिक करना है और ऑटो स्क्रॉल पे क्लिक करना है, ये चार्ट इजीली मूव होने लगेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो से आप MT5 मेटा ट्रेडर को पूरी तरह से सीख गए होंगे।